मैं अपने घर वालों के लिए अलिफ से ये तक सारी इफ्तारी अकेले बनाती हूँ, अकेले उससे मैं तपती जाती हूँ और एक के बाद एक काम करती जाती हूँ। पहले रमजान मेरी तो ऐसी बैंड बजी हुई, दिल तो कह रहा था अपना सर ही उखाड़ कर फेंक। पता नहीं कौन सा दौरा लगा था मुझे, ये लंबी मैंने अपनी लिस्ट बना ली खानों की। लग रहा था कि हवा में तीर चलाऊंगी और खाना बन जाएगा, लेकिन पहले रमजान की इफ्तारी भी मैंने 3 दिन पहले से स्टार्ट की और एंड टाइम पर जाकर भी मुझसे कुछ न बन पाया, सिर्फ सबको एक शेक का गिलास ही पकड़ा, क्योंकि भाई मेन्यू भी इतना लंबा चौड़ा आईफल टावर जितना था और कुछ भी मैं बाजार से खरीद के नहीं लाई थी। हर कुछ इवन हालापीनोज भी मैंने खुद घर में बनाए थे। मेरा तो बस चलता, मैं हालापीनो अपने गमले में उगा लेती घर। हरी चटनी में पहले ही बना चुकी थी, आज बारी थी मीठी चटनी बनाने की। हालापीनो का मिक्सचर बन रहा था, फिर मैंने वहाँ पर चटनी भी चढ़ाई हुई थी। दूसरी तरफ मैंने कहा टाइम वेस्ट नहीं कर बनता, फटाफट चीकू काट के स्टोर करके रखे। फिर भी पता नहीं जब मैं टपक गई ऊपर तो किसने याद करना है मुझे पीछे से। भाई ये तो जबरदस्ती का जमाना है, जबरदस्ती का। आप बोलो लोगों को भाई हमें याद करो, क्या मुसीबत है। मुँह पे बोलो उन्हें मतलबी बेवफा, धोखेबाज। जैसे मैं तुम लोगों को मुँह पे बोलती हूँ कितने बेवफा हो गए हो तुम लोग। 3 नहीं 4 नहीं 5 कमेंट भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करती तुमसे, सिर्फ एक बोलती हूँ रोजाना, उस पे भी तुम लोगों ने कंजूसी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बंदा 1-2 शान में कसीदे पढ़ देता है तो तारीफ शरीफ कर देता है। ये मेरी सहरी थी करके मैं दोबारा किचन में लग गई। और वैसे भी भाई तुम क्या जानो एक चुटकी कमेंट की कीमत। हाँ? मुझसे पूछो रोजाना कमेंट गिन रही होती हूँ, किसी के पास है इतना टाइम, मेरे पास है ना, मैं वेली हूँ। मेरी अम्मा जान तो मुझ पे हर वक्त चिल्लाती रहती है कि मुंतहा छोड़ दे मोबाइल की जान, कमेंट पढ़ती रहती है, रिप्लाई करती रहती है। मैं बोलती हूँ बस मेरी मर्जी। खैर छोड़ो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया है मैंने तुमसे एक कमेंट। सहरी मैंने चावल और लस्सी खाई थी और मेरी हालत अभी इस टाइम इतनी पतली हो रही थी, जरा सी जान नहीं थी मेरे अंदर कि मैं फीलिंग्स बना सकूं फीलिंग्स, लेकिन मैं बना रही हूँ फिर भी तुम्हारी खातिर, वरना क्या दिखा दी तुम लोगों को वीडियो में बताओ। हाँ बोलो, मुझे शौक थोड़ी ना है किचन में घुस के काम करने का, हर तरह की फीलिंग्स बनाकर दिखाने का तुम लोगों को। ये रोल समोसों की फीलिंग नहीं फीलिंग्स होती है मेरे यहाँ, फीलिंग 10 मरतबा बता चुकी हूँ, अब तो याद कर लो कम से कम। एक मैंने बनाई थी मलाई बोटी और चीज वाली, दूसरी मैंने बनाई थी मैक्रोनी वाली फीलिंग और तीसरी मैं बना रही हूँ टिक्का चीज फीलिंग। मलाई बोटी वाली फीलिंग हम समोसे में भरेंगे और मैक्रोनी वाली रोल और समोसे में मिक्स होगी, और जो टिक्का चीज वाली है वो हरी मिर्चों में भरूंगी। जितना कम काम लग रहा है ना, जब तुम खुद करो, आओ करो, करके देख लो फिर पता लग जाएगा। बड़े आए बोलने वाले, हम तो सब फ्रेश बनाते हैं, हमारे घर तो कोई खाता ही नहीं है, बासी कहते हैं सब इसे। चुप, बिल्कुल चुप। बड़े आए मुंह के बड़ बोले। मैं स्पीड से इतना काम करती हूँ, सालों हो गए हैं मुझे, सालों ये करते करते मुझे तो ये सारे काम बच्चों के खेल लगते हैं, मुझसे ना हो पाया सारा काम टाइम पर। एक दिन भाई कुछ नहीं बनता, हाँ हर दिन अलग अलग अफ्तारी नहीं बन सकती। फीलिंग्स बना के मैंने साइड पे करी ही थी कि मुझे याद आया ओ शेक तो रह ही गया, तो मैंने वो बनाया फिर चीकू का। फिर पैरी बाइट्स पे कोटिंग करने के लिए मैंने बैटर रेडी किया। सबसे पहले चिली को पकड़ा, भर के चिकन की फिलिंग डाली, उसके बाद उसको गीले बैटर में डिप करा, सूखे बैटर में डिप करा, फिर गीले बैटर में, फिर सूखे बैटर में, और इस सब मेरी जान जा रही थी। सर के दर्द की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा था और मुझे शदीद रोज़ भी लग रहा था कि मैंने सहरी में सिर्फ चावल खाए थे। अभी हरी मिर्च में मैंने आधी कोटिंग की थी कि पता लगा अजान हो गई। मैंने अपने फिर 8000 वाले टीमों से मंगवाए थे ग्लास, इसमें सर्व किया, सबको शेक बताना तो लाजमी है ना भाई, इतना पैसा खर्चा है मैंने इस इफ्तारी करके वापस कोटिंग करी और उसको फ्रिज में रखा। अब बाकी का काम हम सहरी में करेंगे। चलो भागो, बाय, फॉलो कर।